और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मेरठ के सौरभ हत्याकांड की। देखिए खबर क्या आ रही है। मेरठ के सौरभ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से बड़ा खुलासा हो रहा है। सौरभ की पूरी बॉडी सड़ चुकी थी, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बात सामने आ रही है। शरीर से पूरी खाल उतरी हुई थी। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह भी दर्ज है, शरीर पर 5 हमले के निशान पाए गए हैं। 7 सेंटीमीटर तक कान के नीचे घाव भी पाया गया है। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से क्या बड़ी बातें सामने आ रही है सौरभ हत्याकांड में, वो आपको बता रहे, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है और अब इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट से कुछ और बड़े खुलासे हो रहे हैं। खुलासा यह कि बॉडी सड़ चुकी थी और इसके अलावा शरीर से पूरी खाल उतरी हुई थी। यानी कितनी बेरहमी के साथ सौरभ का कत्ल किया गया था, उसे मारा गया था, यह इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चल रहा है। शरीर पर 5 अलग अलग जगहों पर हमले के निशान भी पाए गए। कातिल मुस्कान ने नशेड़ी आशिक साहिल के साथ मिलकर अपने पति सौरभ की क्रूरता से हत्या की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसकी मौत चोट लगने और अत्यधिक खून बहने से हुई। सौरभ की गर्दन उसके धड़ से अलग कर दी गई थी। उसके शव के कई टुकड़े करके प्लास्टिक के ड्रम में डाल दिया गया और सीमेंट भर दिया गया। सौरभ की बॉडी सीमेंट में पूरी तरह से सड़ चुकी थी। शरीर से पूरी खाल उतरी हुई थी। पूरे गर्दन पर जख्म के निशान थे। कान के 7 सेंटीमीटर नीचे तक घाव थे। छाती पर घाव मिले हैं और सांस लेने वाली नली भी कटी मिली। सौरभ की हत्या के बाद मुस्कान और उसका प्रेमी साहिल शिमला चले गए थे। जिस होटल में मुस्कान रुकी थी, उसके मालिक ने बताया कि दोनों कमरे में ही रहते थे। वो खाना भी कमरे में ही पहुंचाया जाता था। 5 तारीख को आए हमारे पास, हमारे को बोला रूम चाहिए। हमने उनको रूम दिखाया, रूम दिया हमने। 1800 रुपये में उन्होंने रूम लिया हमारे पास। 2 दिन हमारे पास ठहरे। 3600 रुपये ऑनलाइन पेमेंट भी हमारे पास आई। डिजायर गाड़ी में आए हुए थे वो। 7 तारीख को 12 बजे हमारे यहाँ से चेकआउट किया उन्होंने। मुस्कान ने साहिल के साथ होली का जमकर जश्न मनाया था। सौरभ हत्याकांड के दोनों आरोपी मुस्कान और साहिल मेरठ जिला जेल में बंद हैं और उनकी नशे की लत को छुड़ाने की दवा दी जा रही है। इस बीच मुस्कान ने अपने केस के लिए पैरवी के लिए सरकारी वकील की भी मांग की है। सर, किस तरीके से इनकी रातें कट रही है? कई बातें सामने निकल के आ रही है, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जो भी नया बंदी आता है उसको जेल में चिंता होती है और वो परेशान होता है। तो शुरुआत में परेशान थे, लेकिन धीरे धीरे उनकी अब दिनचर्या रूटीन हो रही है। नशे के दोनों चूँकि नशा लेते थे, चिकित्सक से स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया, उसमें पाया गया कि नशा लेते थे। तो फिर हमने नशा मुक्ति केंद्र हमारे यहाँ चलता है, योग, प्राणायाम, ध्यान और एंटी विड्रॉल सिम्टम जो होते हैं, विड्रॉल सिम्टम्स के लिए दवाइयाँ जो होती हैं वो दी गई और उनको नियमित रूप से दी जा रही हैं। 10 से 15 दिन में वो नशे से हम उनकी आदत छुड़वा देंगे। अभी कल एक शाम को प्रार्थना पत्र दिया है, अनुरोध किया है मुस्कान ने कि उसके घर वाले उसका केस नहीं लड़ेंगे क्योंकि वो उससे नाराज़ हैं, अतः उसको एक सरकारी वकील दिलाया जाए। इसकी प्रक्रिया ये है, ये बंदी का अधिकार होता है, यदि जेल में कोई बंदी निरुद्ध है, उसके पास कोई प्राइवेट वकील नहीं है, तो इस प्रार्थना पत्र को हम शीघ्र ही माननीय न्यायालय में भेज देंगे और उसको सरकारी वकील दिलाने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग।